नमस्कार दोस्तों, मैं शबनम कुमारी आप सभी दोस्तों का इस छोटे से मंच पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि सभी को ज्ञात होगा कि जिस एग्ज़ाम की हम लोग तैयारी कर रहे थे उसका नोटिफिकेशन आ गया है। इसका मतलब है कि यह हमें अलर्ट कर रहा है कि अब सतर्क हो जाओ। मैं समझती हूँ कि जो हाउस वाइफ हैं, जो वर्किंग है, उन्हें टाइम नहीं मिल पाता है और यह जो फेस्टिवल पर फेस्टिवल अपने पूरे दल बल के साथ विद्वान है, इसके कारण भी हम लोग ज़्यादा इसमें बिजी हो जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद हमें अपने मिशन पर ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि सभी रिजल्ट देखते हैं, न कि आपकी मेहनत कि आपने घर पे कितना काम किया है। इसीलिए ज़्यादा फोकस आपको अपनी पढ़ाई पर ही करना है। ऐसा नहीं कि फेस्टिवल नहीं मनाना है, लेकिन ज़्यादा फोकस आपको पढ़ाई पे करना है। तो इसी क्रम में मैंने कुछ प्रश्न लाई हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। यह एक ऐसा इतिहास है जो लोग मानस की भागीरथी के साथ बहता, पनपता और फैलता है। इस वक्तव्य से किस उपन्यास का आरंभ किया गया है? ऑप्शंस हैं धरती धन्ना अपना, जिंदगी नामा, मानस का हंस या फिर मित्रों मरजानी। किसका आरंभ किया गया है इससे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जिंदगी नामा का। जिंदगी नामा जो उपन्यास है इसी कथन से आरंभ किया गया है। और किनका उपन्यास है जिंदगी नामा? कृष्णा सोबती जी का, और प्रकाशन वर्ष है 1979। और कृष्णा सोबती जी का अन्य उपन्यास भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो कौन कौन है? दिलो दानिश 1993 ईस्वी, समय सरगम 2000 ईस्वी और मित्रों मरजानी 1967 ईस्वी। तो चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अबारा मसीहा में शरद चंद्र का जन्म स्थान कहाँ दर्शाया गया है? प्रश्न क्या है? अबारा मसीहा में शरद चंद्र का जन्म स्थान कहाँ दर्शाया गया है? ऑप्शंस है देवानंदपुर, भागलपुर, बसंतपुर या फिर कृष्णापुर। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, देवानंदपुर। कहाँ है उनका जन्म स्थान? देवानंदपुर। और भागलपुर क्या है? उनका नानी घर है। क्या है? नानी घर। तो अबारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर जी। और यह किस विधा की रचना है? यह जीवनी विधा की रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष 1974। अबारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित बांग्ला लेखक शरद चंद्र के चट्टोपाध्याय की जीवनी पर आधारित है। शरद चंद्र के बारे में जानते हैं। तो शरद चंद्र के पिता का नाम मोतीलाल चट्टोपाध्याय और माता का नाम भुवन मोहिनी था। उनका जन्म 15 सितंबर 1876 ईस्वी में बंगाल के हुगली जिले के एक छोटे से गांव देवानंदपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1876 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? बंगाल के हुगली जिले के एक गांव देवानंदपुर में। शरद चंद्र के पिता कल्पनाजीवी थे, जिस कारण वह अपने ससुराल में घर जमाई बनकर रहते थे। सिर्फ कल्पना ज़्यादा करते थे, काम नहीं करते थे। शरद को भागलपुर में अपने नाना केदारनाथ गंगोपाध्याय के बड़े अनुशासन में रहना पड़ता था। उनका नाना का भी नाम कभी पूछ दिया जाता है तो क्या है? केदारनाथ गंगोपाध्याय के यहाँ रहते थे अपने नाना घर में, और बड़े अनुशासन से रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी नहीं है। इसमें से कौन सा चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी नहीं है? ऑप्शंस हैं कछुआ धर्म, उसने कहा था, बुद्धू का काटा, सुखमय जीवन। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कछुआ धर्म। कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा के गुलेरी का रचना है, लेकिन यह निबंध विधा का है। बाकी उसने कहा था, बुद्धू का काटा, सुखमय जीवन, ये सभी उनकी कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? 1883 ईस्वी में, और मृत्यु हुई थी 1922 ईस्वी में। उनकी प्रमुख रचना सुखमय जीवन 1911 ईस्वी, बुद्धू का काटा 1914 ईस्वी, और उसने कहा था हमारे सिलेबस में भी लगा हुआ है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1915 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस का हंस उपन्यास में वर्णित नहीं है। क्या चीज़ का वर्णन नहीं है मानस का हंस उपन्यास में? ऑप्शंस हैं राम और काम का द्वंद्व, पत्नी के प्रति अतिशय आसक्ति, काशी के बेश्या के प्रति तुलसी का सफल प्रेम। इनमें से सभी किसका वर्णन नहीं आया है मानस के हंस उपन्यास में? क्या होगा इसका सही जवाब?
इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, काशी की वेश्या के प्रति तुलसी का सफल प्रेम। इसका वर्णन नहीं है, बल्कि राम और काम का द्वंद्व भी है और पत्नी को वे अतिशय प्रेम करते थे, बहुत ज़्यादा ही प्यार करते थे। कौन? तुलसीदास जी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? काशी की वेश्या के प्रति तुलसी का सफल प्रेम, इसका वर्णन नहीं है। मानस का हंस के रचनाकार कौन है? अमृतलाल नागर जी। और यह कौन सी विधा का है? उपन्यास विधा। प्रकाशन वर्ष 1972 और इसमें तुलसीदास जी का जीवन चरित्र का चित्रण किया गया है। एक समीक्षक हैं गोपाल राय जी, वो लिखते हैं उपन्यास के बारे में कि इस उपन्यास में तुलसी के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक का जो जीवन चरित्र प्रस्तुत किया गया है वह इतनी तर्कसंगत और सजीव है कि कदाचित ऐतिहासिक तथ्य न होते हुए भी वह पूर्णतः यथार्थ बन गया है। और इसमें अगर पात्र की बात की जाए तो पात्र कौन कौन है? मैना का हारिन, बतासो, रत्ना, श्याम की बुआ, बाबा तुलसीदास। राजा कौन है? राजा जिसे रजिया के नाम से जाना जाता है, और ये जो तुलसीदास जी हैं उनसे एक दिन के छोटे हैं राजा भैया। और बकरीदी काका बाबा से आयु में 4 दिन के बड़े हैं। कौन है बकरीदी काका? बाबा से आयु में 4 दिन के बड़े हैं। राजा 1 दिन के छोटे और बकरीदी काका 4 दिन के बड़े हैं। और 2 शिष्य हैं, संत बेनी माधव और रामू द्विवेदी। अमृतलाल नागर जी के बारे में देख लेते हैं तो उनका जन्म 1916 ईस्वी में और मृत्यु 1960 ईस्वी में हुआ है। और उनका उपन्यास कभी कभी पूछ लिया जाता है तो उपन्यास देख लेते हैं। महाकाल 1947 ईस्वी, बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी, शतरंज के मोहरे 1959 ईस्वी, सुहाग के नुपुर 1960 ईस्वी, अमृत और विष 1966 ईस्वी, 7 घूंघट वाला मुखड़ा 1968 ईस्वी, एकदा नैमिषारण्य 1972 ईस्वी, नाच्यो बहुत गोपाल 1978 ईस्वी और खंजर 1981 ईस्वी। इसमें किनका वर्णन है? सूरदास के जीवन चरित्र है। और जो मानस का हंस हो गया तुलसीदास का, और खंजर ये भी प्रश्न बनता है तो ये सूरदास के जीवन चरित्र का वर्णन इसमें किया गया 1981 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल पान की बेगम कहानी में स्त्री पात्र नहीं है। कौन सा स्त्री पात्र नहीं है बताइए? चंपिया, मखनी फुआ, सुनरी, ज्योतिया। कौन सा पात्र नहीं है स्त्री पात्र? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ज्योतिया। ज्योतिया पात्र का वर्णन नहीं आया। चंपिया वो तो बेटी ही रहती है। मखनी फुआ का भी वर्णन है जो तंबाकू के लिए कहती है, और सुनरी जिसको लेके जाती है मेला बैलगाड़ी पर बैठा के। वही तीनों पात्र तो है। इसका प्रकाशन कहानी पत्रिका में जनवरी 1957 ईस्वी में किया गया था। और इसमें यह जो कहानी संग्रह है किसमें संकलित है? ठुमरी 1959 ईस्वी। किसमें संकलित है? ठुमरी 1959 ईस्वी में। और इसमें कौन कौन कहानी लगा हुआ है? इसमें 9 कहानी लगा हुआ है ठुमरी में। कौन कौन? रसप्रिया, तीर्थोदक, ठेस, नित्यलीला, पंचलाइट, सिर पंचमी का शगुन, तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, 3 बिंदिया। कौन कौन है एक बार फिर देख लीजिए? रसप्रिया, तीर्थोदक, ठेस, नित्यलीला, पंचलाइट, सिर पंचमी का शगुन, तीसरी कसम, लाल पान की बेगम और 3 बिंदिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी का घटवार कहानी में लक्ष्मा के संदर्भ में आए शब्द काला चरेऊ का क्या अर्थ है? उसमें काला चरेऊ शब्द आया है, उसका अर्थ क्या है? सुहाग चिन्ह, बिंदिया, करधन्नी या फिर कंगन। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सुहाग चिन्ह। कहानी यह है कि जब गुसाई अपनी प्रेमिका को बहुत दिन के बाद देखता है और बात करने के क्रम में देखता है कि उसके जो सुहाग चिन्ह है उसके पास नहीं है, तब वह चकित हो जाता है और उसे अपने आप पे लगता है कि इतना देर से हम क्यों नहीं समझ रहे थे। और यही इस कहानी में आया है काला चिरेऊ का वर्णन। तो कहानी संग्रह किस में है? ये कोसी का घटवार। तो कोसी का घटवार कहानी संग्रह भी है और प्रकाशन वर्ष 1958 ईस्वी है। पात्र में गुसाई रहता है जो पूर्व सैनिक रहता है, और वह क्या करता है? वह कोसी के किनारे एक घट किसको कहते हैं जहाँ पर गेहूँ पीसने की व्यवस्था किया है। वह पहले फौज में भर्ती होता है। फौज में भर्ती उसका एक जिक्र किया गया है कि हवलदार धर्म सिंह के
फौजी के पैंट देखकर वह फौज में भर्ती होने की इच्छा उसमें जगी थी। और इसके लक्ष्मण का जो विवाह है उसके बारे में पता उसे किशन सिंह सिपाही से चलता है। किससे चलता है? किशन सिंह सिपाही था, उसी से पता चलता है कि लक्ष्मण का विवाह राम सिंह से हो गया है। लक्ष्मण कौन है? गुसाई की प्रेमिका है, एक पुत्र की माँ है जो अपने मायके में रहती है और स्वाभिमानी स्त्री है। जब वह जो गोसाई है उसको कुछ देने की कोशिश करता है पैसा, लेकिन वह लेती नहीं है। बोलता है गोसाई कि जब दुख में विपत्ति में अगर कोई किसी को काम ही नहीं आया तो ऐसा पैसा कौन काम का, लेकिन फिर भी लक्ष्मण उससे पैसे नहीं लेती है। इस कारण कहानी में दिखाया गया कि वह स्वाभिमानी स्त्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की माँ किसे ट्यूशन वाली कहकर संबोधित करती है? लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की माँ किसे ट्यूशन वाली कहकर संबोधित करती है? ऑप्शन है चंपिया, जंगे की बहू, लरेना की बीवी या फिर मखनी फुआ। किसको कहती है ट्यूशन वाली? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जंगी की बहू। क्या है? जंगी की बहू को ट्यूशन वाली कहकर संबोधित करती है। और ये लाल पान की बेगम किस में संकलित है? लाल पान की बेगम संकलित है ठुमरी नामक कहानी संग्रह, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1959। और जंगी की पुतौह कौन है? रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है और ससुर का नाम है जंगी जो चोर है और पति का नाम है रंगी, वो डाकू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी में मोहसिन मेले से कौन सा खिलौना खरीदता है? प्रश्न क्या है? ईदगाह कहानी में मोहसिन मेले से कौन सा खिलौना खरीदता है? ऑप्शन है वकील, खंजरी, सिपाही, भिश्ती। यह चारों से भी क्वेश्चन बन सकता है, अच्छे से देख लीजिएगा कौन क्या खरीदता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भिश्ती। क्या खरीदता है मोहसिन? भिश्ती खरीदता है। और मोहसिन के पास कुल कितने पैसे रहते हैं? 15 पैसे रहते हैं। महमूद क्या खरीदता है? तो महमूद सिपाही खरीदता है और उसके पास 12 पैसे रहते हैं। और नूरे क्या खरीदता है? नूरे वकील खरीदता है। और शम्मी धोबिन और खंजड़ी खरीदती है। और हामिद जैसा कि जानते ही हैं उसके पास कितने पैसा रहता है? 3 पैसा रहता है और वह चिमटा खरीदता है। और यह जो कहानी है 1933 ईस्वी में चांद्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ईदगाह कहानी किस में प्रकाशित हुई थी? चांद्र पत्रिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांगरोरी की व्यथा से सहानुभूति प्रकट हुई है? किस कहानी में मांगरोरी की व्यथा से सहानुभूति प्रकट हुई है? कौन सी कहानी में इसका वर्णन आया है? दुलाई वाली, कानों में कंगना, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न और राही। किसमें? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राही में। और यह किन की कहानी है? सुभद्रा कुमारी चौहान का। और इसमें राही कौन रहती है? मांगरोरी जाति की गरीब असहाय स्त्री रहती है जिसका 1 साल के लिए सजा हुआ है। क्या करती है? 5-6 सेर अनाज की चोरी करती है। और इसके पति को क्या किया गया है? उसके पति को पुलिस वाले के द्वारा ही मारा गया है। और अनीता इसमें कौन है? एक पात्र अनीता रहती है। कौन है? वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली जेल में बंद एक स्त्री है और वही कहती है कि असली देशभक्ति तो इन गरीबों की सेवा करना है। और इसमें कांग्रेसी जो नेता है उस पर भी व्यंग किया गया है। इस कहानी में कांग्रेसी नेता पर भी व्यंग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी नहीं है? इनमें से कौन निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी नहीं है? ऑप्शंस हैं अंधेरे में, दूसरी दुनिया, पिछली गर्मियों में, बादलों के घेरे में। क्या होगा इसका सही जवाब? कंफ्यूज नहीं होइएगा, अंधेरे में जो है वह निर्मल वर्मा का ही कहानी है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन 4, बादलों के घेरे में। बादलों के घेरे में जो कहानी है वह कृष्णा सोबती जी का है। किनका है? कृष्णा सोबती जी का है, जिन्हें 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कृष्णा सोबती जी के अन्य रचना को देखते हैं तो रचना है मित्रों मरजानी, यारों के यार, 3 पहाड़, ए लड़की, सिक्का बदल गया, दादी अम्मा। और बात करें निर्मल वर्मा जी का तो उनका जो अंधेरे में रचना है वह उनका कहानी है, जबकि मुक्तिबोध की जो रचना है वह अंधेरे में कविता है। दोनों का नाम अंधेरे में ही है, लेकिन अंधेरे में जो कहानी है उनके रचनाकार है निर्मल वर्मा जी, जबकि जो कविता है उसके रचनाकार हैं मुक्तिबोध जी।
तो निर्मल वर्मा की कहानी देखते हैं। तो परिंदे 1958 ईस्वी, जलती झाड़ी 1965 ईस्वी, पिछली गर्मियों में 1968 ईस्वी, बीच बहस में 1973 ईस्वी, कौवे और काला पानी 1983 ईस्वी, अंधेरे में और दूसरी दुनिया, ये सभी निर्मल वर्मा जी की कहानी है। इस प्रकार 10 प्रश्नों का यह सेशन समाप्त हुआ। अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, बताइएगा कि कितना प्रश्न आपका सही हो रहे हैं।